अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है लिंक क्वेरी। देखो, क्वेरी वर्ड से आप जानते हो, जब भी क्वेरी वर्ड की बात आती है आपके जहन में एक चीज आ जानी चाहिए, डेटाबेस। ये तो आप जानते ही हो क्योंकि आप ऑलरेडी दो किस्म के डेटाबेस को पढ़कर ही आ चुके हो हमारे सब्जेक्ट के कोर्स के अंदर। एक माई एसक्यूएल और एक एसक्यूएल। ये बात तो आप जानते ही हो। और रिसेंटली अभी आपने एसक्यूएल ही कवर किया है। तो मैंने आपको स्टार्ट में एक बार बताई थी एसक्यूएल में कि एसक्यूएल में हम कोड नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? क्यूरीज लिखते हैं। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा क्यूरी की अगर बात कर रहे हैं यानी कोई ना कोई डेटाबेस से लिंक की बात हो रही होगी। तो लिंक क्वेरी क्या होती है? लिंक क्वेरी का मतलब होता है लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको कि आप कल को डॉट नेट पढ़ोगे तो वहां पर हमने इन क्वेरीज का इस्तेमाल करना है। अभी आपको आइडिया हो जाए। लिंक का मतलब होता है लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। ये सी शार्प और डॉट नेट का एक फीचर है जो डेटा आपके पास कुछ भी हो सकता है सर। डेटा आपके पास टैबुलर फॉर्मेट में हो सकता है, डेटा आपके पास एरे लिस्ट के फॉर्मेट में हो सकता है, डेटा आपके पास लिस्ट के फॉर्मेट में हो सकता है। याद होगा मैंने आपको जेनेरिक और नॉन जेनेरिक कलेक्शन दोनों ही पढ़ाई थी जिनमें आपके पास एक से ज्यादा डेटा रखा जा सकता है। लिंक ये सी शार्प और डॉट नेट का फीचर है जो डेटा को क्वेरी यानी क्वेरी में फिल्टर, सॉर्ट, सिलेक्ट करना बहुत आसान बना देता है। यानी वो जो काम आप सिलेक्ट करते थे, सिलेक्ट करो इस टेबल का डेटा या अपडेट करो इस टेबल का डेटा, या मैंने कहा वेयर, अच्छा याद है फिल्टर के लिए हम वेयर यूज करते थे। सिलेक्ट करो इस टेबल का डेटा जहां पर नाम क्या लिखा हुआ हो, असद लिखा हुआ हो। तो यानी फिल्टरिंग करना या सॉर्टिंग, असेंडिंग या डिसेंडिंग में सॉर्ट करना, डेटा को उठाकर लेकर आना, ये काम अब आपको एसक्यूएल क्वेरी से करने की जरूरत नहीं। डॉट नेट ये कहता है कि आप इसके लिए, हमारे पास हमने एक फीचर बना रखा है जिसका नाम है LIQ, LINQ, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। आप इस फीचर का इस्तेमाल करके बहुत आसानी से क्वेरी को लिख सकते हो। लिंक की मदद से आप कलेक्शन कलेक्शन जैसे मैंने आपको बताया सर, जिसमें एरे लिस्ट, लिस्ट और डिक्शनरी, हैश सेट, स्टैक, क्यू, ये सारी आपके पास कलेक्शन है। डेटाबेसेस, एक्सएमएल और दूसरे डेटा सोर्सेज पर एसक्यूएल जैसी क्वेरीज लिख सकते हो, मगर सी शार्प के सिंटेक्स में। यानी सी शार्प आपको ये अलाउ करता है कि आप वही एसक्यूएल क्वेरीज जो आप अपने एसक्यूएल में लिख रहे थे उसको आप सी शार्प सिंटेक्स में भी लिख सकते हो बाय यूजिंग विच लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी के फॉर्मेट में। ठीक है। इसका फायदा यह है कि आपको अलग अलग डेटा सोर्सेज के लिए, अच्छा अब सबसे बड़ा फायदा बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आपका डेटा एक्सएमएल में पड़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है एक्सएमएल, किसी ने एक्सएमएल पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज जो डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज की जाती है, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी हम डेटा को एक्सचेंज करने के लिए किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं? एक्सएमएल का। अब मान लो आपका कुछ डेटा एक्सएमएल में पड़ा हुआ है, कुछ डेटाबेस में पड़ा हुआ है, तो एक्सएमएल को फैच करने के लिए अलग से क्वेरी लिखोगे, उसकी अपनी अलग स्टाइलिंग होगी। डेटाबेस से फैच करने के लिए उसकी अलग से कोडिंग क्वेरी लिखोगे। तो लिंक लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी ये कहता है कि आपको अलग अलग क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है अलग अलग डेटा सोर्सेज से डेटा को फैच करने के लिए। आप लिंक क्वेरी की हेल्प से एक ही क्वेरी से आप तमाम डेटा सोर्सेज से डेटा को इजीली फैच कर सकते हो। बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? क्या प्रॉब्लम आ रही? क्या वाली बात समझ में आई? भाई मान लीजिए जैसे आपने एरे लिस्ट में डेटा रखा है, आपने लिस्ट में डेटा रखा है, आपने स्टैक में, आपने क्यू में डेटा रखा है। मान लीजिए कुछ डेटा आपका डेटाबेस में पड़ा हुआ है, कुछ डेटा आपके पास एक्सएमएल में पड़ा हुआ है। अब जाहिर सी बात है, लिस्ट से डेटा उठाने के लिए अलग फॉर्मेट, डेटाबेस से डेटा उठाने के लिए अलग क्वेरी और एक्सएमएल से डेटा उठाने के लिए अलग क्वेरी। तो लिंक कहता है कि आपको इतनी सारी क्वेरीज को लिखने की जरूरत नहीं। यानी जब आप मल्टीपल सोर्स से डेटा को उठा रहे हो तो आप लिंक क्वेरी की मदद से ही आप एक ही क्वेरी से तमाम सोर्सेज का डेटा को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। लिंक को दो तरह से लिखा जाता है। अच्छा, इसमें भी टाइप्स है सर। एक तरीका है क्वेरी सिंटेक्स। ये एसक्यूएल जैसा लगता है जिसमें फ्रॉम, वेयर, सिलेक्ट कीवर्ड यूज करते हैं। एग्जाम्पल यहां पर आपके सामने मौजूद है, देखो। बिल्कुल यहां पर क्या किया इसने, एक टेबल से डेटा को निकाला, मान लो ये टेबल समझ लो, और वो उसमें किसी और वेरिएबल में डाला और उसके बाद उसने कंडीशन लगाई। और कंडीशन क्या लगाई कि अगर नंबर को डिवाइड करो 2 से और उसका आंसर 0 आ जाता है, ये बेसिकली इवन और ऑड को चेक कर रहा है। तो तमाम डेटा किस में डाल देना? नम के अंदर डाल देना। ये देखो, अगर आप गौर से देखो तो आपको ये बिल्कुल एसक्यूएल क्वेरी का ही फॉर्मेट लग रहा होगा। यानी इस क्वेरी को अगर मैं एसक्यूएल में लिख के दिखाऊं तो कुछ ऐसे लिख सकता हूं, देखो। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम नम वेयर। अब उसके बाद कोई भी आपके पास डेटा आ रहा होगा किसी ना किसी कॉलम से, तो जो भी कॉलम है उसको डिवाइडेड बाय 2 किया, मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। तो ये आपको क्या, ये क्वेरी क्या प्रोवाइड करेगी? इवन नंबर्स आपके अगर उस टेबल के अंदर होंगे तो वो रिकॉर्ड आपको लाकर दे देगी।
तो बिल्कुल ऐसे ही आप यहां पर देखिए क्वेरी बना सकते हो। अगर आपके पास एसक्यूएल जैसे ही फॉर्मेट को आपने अपने पास यूज करना है लिंक के अंदर, तो ये जो सिंटेक्स कहलाता है इसे हम क्वेरी सिंटेक्स बोलते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे डेटाबेस में आप फ्रॉम सिलेक्ट वेयर कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो। एक और होता है, वो होता है मेथड सिंटेक्स। याद होगा मैंने आपको लेमडा एक्सप्रेशन लास्ट क्लास में पढ़ाया था, जो कि एक एनोनिमस फंक्शन होता है। तो लेमडा सिंटेक्स का इस्तेमाल करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। याद होगा सर, जो नहीं थे मैं उनको बता दूं, जावास्क्रिप्ट आपने पढ़ रखी होगी। अगर किसी फंक्शन को आपने और मिनिमाइज करने तो आप उसके लिए फैट एरो फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही यहां पर आपके पास लेमडा एक्सप्रेशन इस्तेमाल की जाती है, जो कि फंक्शन को शॉर्ट कर देती है, छोटा कर देती है। तो ये मेथड और लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करता है मेथड सिंटेक्स। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल और कॉमनली यूज होता है। इसकी एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। देखो इतनी बड़ी क्वेरी थी, ये आपने एसक्यूएल के फॉर्मेट में लिखी। अगर आप इसको लैम्डा में लिखोगे तो कितना आसान है, देखो इजीली एक लाइन के अंदर काम हो गया। देखा आपने, यहां पर आपने क्या बोला, नंबर्स पे क्वेरी लगाई, नंबर्स को उठाओ और वेयर चेक करो। क्या चेक करो? जो भी नंबर आ रहे हैं उसको 2 से डिवाइड करो, अगर वो 0 के बराबर है तो वो आप डाल दो किसके अंदर। दैट्स इट, आपका काम हो गया। तो व्हाट इज लिंक क्वेरी? लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी एक ऐसी क्वेरी है जो कि हमारे पास सी शार्प का एक सी शार्प और डॉट नेट का एक फीचर है, जो कि हमें क्या करता है, डेटा को फिर मल्टीपल सोर्सेज से डेटा को फैच भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करके हम डेटा को सॉर्टिंग, फिल्टरिंग और सिलेक्शन भी कर सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत इजी बना देता है। यहाँ पर हमारे पास दो टाइप्स के आपके पास लिंक को दो तरह से लिखा जा सकता है। एक है आपके पास क्वेरी सिंटेक्स, एक है आपके पास मेथड सिंटेक्स। क्वेरी सिंटेक्स जो आपके पास होता है वो आपके पास बिल्कुल ऐसा होता है जैसे एसक्यूएल, जिसमें आपके पास फ्रॉम, वेयर या सिलेक्ट के कीवर्ड यूज किए जा रहे होते हैं। जबकि आपके पास जो मेथड सिंटेक्स होता है उसमें हम लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। आइए प्रैक्टिकल करते हैं, तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आने वाला। पहला स्टार्ट करते हैं सर हम लोग मेथड सिंटेक्स से। ये हमारा विजुअल स्टूडियो ओपन है और यहाँ पर हम एक नया प्रोजेक्ट जो भी आप बनाना चाहो वो आप बना लो। तो सी शार्प की कंसोल ऐप में मैंने डॉट नेट फ्रेमवर्क यूज कर लिया। ये अभी तो आपके फिलहाल ऐसा जितना कुछ यूज की नहीं है, लेकिन आपने चूंकि डॉट नेट में डेटाबेस से डेटा उठाना है तो अभी आपके बहुत काम की है ये क्वेरीज। तो इसीलिए अगर आपको अभी पता होगी तो आप इजीली वहां पर मैनेज और हैंडल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट मौजूद है, मैं इसी में से करके दिखा रहा हूं। ये मेरे पास एक लिस्ट है। ये लिस्ट किस में आती है? जेनरिक कलेक्शन। याद होगा, जेनरिक कलेक्शन एक ऐसी कलेक्शन होती है जिसमें आप टाइप सेफ्टी होती है, यानी आप जिस टाइप को डिफाइन करोगे उसी टाइप का डेटा उसमें इंसर्ट कर सकते हो। जबकि नॉन जेनरिक के अंदर आप किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। ये जेनरिक कलेक्शन एक लिस्ट बनाई। लिस्ट किस टाइप की मेरे पास? ये देखो लिस्ट किस टाइप की मेरे पास? इंटीजर। इस लिस्ट का मैंने यहाँ पर रेफरेंस पास कर दिया। ये लिस्ट का क्या बना हुआ है? ऑब्जेक्ट बना हुआ है। इस लिस्ट का रेफरेंस वेरिएबल क्या है? नंबर्स। ये मैंने लिस्ट को बनाते वक्त ये इसके अंदर मैंने वैल्यूज को डाल दिया सर, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी वैल्यूज थे वो डाल दी। अब हमने इस लिस्ट से डेटा निकालना है बाय यूजिंग मेथड सिंटेक्स। लेकिन हमने क्वेरी क्या लिखनी है? हमने वो नंबर निकालने जो उसमें इवन हो। हमने वो नंबर निकालने जो उसमें क्या हो? इवन। बड़ा ही आसान फॉर्मूला, मैंने आपको भी बताया। आपका सारा डेटा किसमें पड़ा हुआ है? नंबर्स में। मैंने बोला नंबर्स में जाओ, चले गए। मैंने आपको बताया यहां पर क्या यूज होता है, मेथड सिंटेक्स में लैम्डा एक्सप्रेशन का इस्तेमाल होता है, मैंने अभी आपको बताया। यहां पर आपके पास एक ये आपने क्या यूज किया, देखिए ये आपके पास मेथड सिंटेक्स में हमने यूज किया वेयर का, वेयर फिल्टर का यूज किया। तो मैंने यहां पर वेयर लगाया। वेयर में जाओ। अब आपके पास क्या करना है? अब आपके पास डेटा सारा किसमें आ रहा है सर? किसमें आ रहा है डेटा आपके पास? नंबर्स में। अब लैम्डा एक्सप्रेशन क्या कहती है, जो भी पैरामीटर्स यानी जो डेटा आ रहा होगा उसको आप यहां पर कोई भी एक वेरिएबल बना लो। ये एक पैरामीटर है, यानी जो भी नंबर्स में डेटा आ रहा होगा वो अभी किसमें आ जाएगा? एन के अंदर। ये किसी भी नाम से बनाया जा सकता है, ए बी सी डी, जो भी लिखना चाहो वो आप लिख दो। ये एक पैरामीटर है, मैंने एन के नाम से बना दिया। लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे बनती है? इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, ये लैम्डा एक्सप्रेशन बना दिया आपने। उसके बाद आपने क्या बोला, जो एन में आ रहा है, एन में आ रहा है उसको मॉड्यूलस से डिवाइड, परसेंटेज से डिवाइड करो 2 से, और अगर वो बराबर है किसके? 0 के। ये आपने क्या किया? फिल्टराइजेशन पूरी कर दी। अब जो डेटा आ रहा है उसको आप क्या कर दोगे? एक वेरिएबल में डाल दो। यहां पर वार का कीवर्ड भी यूज होता है, तो मैंने यहां पर वार लिखा और वेरिएबल का नाम लिख दिया प्राइम, सॉरी इवन नंबर्स। इवन नंबर्स। दोबारा सुनिएगा, मेरे पास पूरी लिस्ट नंबर्स में स्टोर थी, तो मैंने बोला नंबर्स में जाओ, वेयर की क्वेरी लगाई, यानी वेयर फिल्टर का यूज किया। मैंने क्या बोला, जहां देखो मैं माउस रखा तब भी बता रहा है क्या है? पैरामीटर। यानी नंबर्स में जो डेटा होगा वो किस में आ रहा होगा? एन के अंदर। अच्छा, एक साथ नहीं आ रहा होगा, एक एक करके आ रहा होगा। एन ने निकाला, एन ने निकाला फॉर एग्जाम्पल 1 को, 1 डिवाइड हुआ 2 से, क्या वो 2 से बराबर है? यानी उसका मॉड्यूलस 0 के बराबर है? अगर है 0 के बराबर है तो वो किसमें डाल देगा?
इवन नंबर, और अगर नहीं है तो वो नहीं डालेगा। अब आपने सारा डेटा किसमें डाल दिया, इवन नंबर्स में। अब जाहिर सी बात है इवन नंबर में एक डेटा तो होगा नहीं, मल्टीपल डेटा होंगे, तो आप कैसे निकालोगे उस डेटा को, लूप के जरिए सर। तो आपने यहां पर सिंपल फॉर ईच का लूप चला दिया, मैंने फॉर ईच का लूप चला दिया। अभी यहां पर देखिए मेरा सारा डेटा किसमें पड़ा हुआ था, इवन नंबर में। मैंने क्या लिखा, इवन नंबर से निकालो किसमें डाल दो, आइटम में। यहां पर मैंने console डॉट राइट लाइन लिखा और बोला आइटम को प्रिंट कर दो। फाइल को सेव किया, नीचे console डॉट रीड लाइन लगा दी ताकि स्क्रीन रुक जाए मेरी, और यहां पर मैंने इसको बंद कर दिया, स्टार्ट किया मेरे प्रोग्राम को। ये देखिए 2 4 6 आपके पास इवन नंबर्स मौजूद, कितना आसान हो गया आपके पास। देखा आपने, आपने कितना इजीली डेटा को फिल्टर करके बाहर निकाल लिया। दिस इज कॉल्ड मेथड सिंटेक्स ऑफ लिंक क्वेरी। ये मेथड सिंटेक्स है, आप इसका इस्तेमाल, यानी इसमें आप लेमडा एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हो। ये आपके पास लेमडा एक्सप्रेशन कहलाती है। अगर मुझे पता लास्ट क्लास में बच्चे मौजूद नहीं थे, उन्होंने लेमडा एक्सप्रेशन नहीं पढ़ी थी, कोई बात नहीं, मैं एक बार ओवरव्यू कर दूं। फॉर एग्जाम्पल आप सी शार्प में फंक्शन कैसे बनाते हो, यानी मेथड कैसे बनाते हैं, पब्लिक इंटीजर, ऐसी था, इंटीजर सम का एक फंक्शन बना दिया, या स्क्वायर का एक फंक्शन बना दिया। यहां पर आप एक वैल्यू लेते थे, स्क्वायर करोगे ना किसी भी वैल्यू का, तो इंटीजर नम के नाम से आपने एक वेरिएबल बना दिया, इंटीजर सॉरी नम के नाम से बना दिया। आपने क्या बोला, रिटर्न करता है ये फंक्शन, क्या रिटर्न करता है, स्क्वायर नम मल्टीप्लाई बाय नम, ऐसे ही है। यानी जब भी ये फंक्शन चलेगा तो आपसे एक पैरामीटर लेगा, वो जो भी लेगा उसको मल्टीप्लाई करेगा उसी वैल्यू से, और आंसर किसको वापस दे देगा, स्क्वायर से। यानी आपको स्क्वायर मिल जाएगा, यहां पर मिल जाएगा। अब लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू ये कैसे करोगे, बड़ा आसान है। मैंने बताया था लैम्डा एक्सप्रेशन से कैसे होता है। सबसे पहले आता है फंक का कीवर्ड, फंक। उसके बाद फंक में आती है दो चीजें, पहली आती है कि आपका फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, नहीं पैरामीटर्स क्या होंगे, पैरामीटर। आपके फंक्शन में किस टाइप का पैरामीटर है, इंटीजर, इंटीजर। सेकंड आपके पास होता है कि आपका फंक्शन जो है वो रिटर्न टाइप किस टाइप की ले रहा है, यानी जो आंसर आएगा वो किस फॉर्मेट में आएगा, इंटीजर। तो आपने इंटीजर बना लिया, यहां तक बना लिया। उसके बाद आप इसका कोई भी एक नाम रख दो। यार ये फंक का नाम नहीं, एक फंक्शन का नाम नहीं है, ये बेसिकली आपके पास इस फंक का नाम लिया गया, ये लैम्डा एक्सप्रेशन यानी फंक्शन का नाम नहीं रखा है आपने। उसके बाद आपने इक्वल टू लगाया, लगाने के बाद आप यहां पर कोई भी पैरामीटर ले लो, यानी जो भी इस फंक्शन से आएगा वो किसमें आएगा, एक्स में। उसके बाद आपने लैम्डा क्वेरी लगाई, आपने क्या बोला, एक्स को मल्टीप्लाई कर दो एक्स के साथ, दैट्स इट। ये इसका शॉर्टर वर्जन है, ये इसका कंप्लीट वर्जन है, ये है लैम्डा एक्सप्रेशन। बस यही किया सर मैंने, यही आपके पास जावास्क्रिप्ट में भी एज अ फैक्ट एरो फंक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता। होगा क्या, दोबारा सुनना। फंक का कीवर्ड यूज करते हैं एक एनोनिमस फंक्शन को बनाने के लिए, यानी लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज करने के लिए। पहला वाला डिसाइड करता है कि आपके पैरामीटर की टाइप क्या होगी, यानी आप इस फंक्शन को किस टाइप का डेटा पास करोगे, तो मैंने बताया इंटीजर टाइप का। दूसरा ये बताता है कि फंक्शन किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, मेरा फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा था, इंटीजर। उसके बाद आपने इसका कोई नाम रखा, देन इक्वल्स टू। उसके बाद आपने क्या बोला, जो भी पैरामीटर किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा होगा, तो जो भी पैरामीटर आ रहा है वो निकाल किसमें डाल दो, एक्स पैरामीटर के अंदर। अब जो भी एक्स में आया है वो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आ रहा है वो सेव कर दो किसके अंदर, इस इंटीजर टाइप रिटर्न टाइप के अंदर। तो आपके फंक्शन के अंदर जो भी आंसर होगा वो इंटीजर में मौजूद हो। देन मैंने ये लास्ट क्लास में लैम्डा एक्सप्रेशन पढ़ाया था। अगर फिर भी किसी को कोई क्वारी है तो वो सर वीडियो देख सकता है जाके लैम्डा एक्सप्रेशन की। लैम्डा एक्सप्रेशन से भी पहले आप इवेंट को देखो, और इवेंट से भी पहले आप डेलीगेट को देखो, तो आपको ये तमाम चीजें सही तरीके से समझ में आएगी। बिल्कुल ऐसी कॉल हो। डन, मैंने इसको कर दिया कमेंट। आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि मैंने यहां पर किया क्या है। दोबारा बता दूं, मैंने एक लिस्ट को बनाया जो कि एक इंटीजर टाइप की है, जिसका रेफरेंस वेरिएबल नंबर है। लिस्ट आपके पास एक क्लास है, क्लास का आपने बनाया ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, और आपने लिस्ट को बनाते वक्त ही उसके अंदर वैल्यू को डाल दिया। डन। उसके बाद आपने क्या कहा, आपने क्या बोला, नंबर्स में जाओ, वेयर का फिल्टर लगाया, और आपने क्या बोला, जो कुछ एन में आ रहा है उसको मॉड्यूलस करो टू से, अगर वो बराबर है जीरो के, अगर वो जीरो के बराबर है, कंडीशन ट्रू है, तो वैल्यू किसमें डाल दो, इवन नंबर्स के अंदर। फिर चूंकि एक से ज्यादा वैल्यू आनी थी, आपको लूप लूप चलाना पड़ा, तो आपने क्या किया, इवन नंबर से डेटा निकाला, आइटम में डाला, और आपने एक एक करके डेटा को प्रिंट करा दिया। तो ये आपके पास कौन सा सिंटेक्स हुआ लिंक क्वेरी का, मेथड सिंटेक्स। डन है यहां तक। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं, एक और एग्जाम्पल। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक लिस्ट बना रहे हैं दोस्तों। इसमें हम क्या करेंगे, इस लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, एक और लिस्ट है जो कि स्ट्रिंग टाइप के डेटा को होल्ड करती है। यहां पर हमारे पास तीन नाम लिखे हुए हैं, असद, अली और बॉब।
मैं चाहता हूं मेथड सिंटेक्स का इस्तेमाल करके ये जो इतने भी नाम है इनको अपर केस में कन्वर्ट कर सकूं, यानी ट्रांसफॉर्म कर सकूं लोअर केस टू अपर केस और अपर केस टू लोअर केस। या तो आप लिंक क्वेरी का इस्तेमाल करके ये काम भी कर सकते हो, यानी ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आइए इसको सीखते हैं। तो यहां पर मैंने क्या किया देखिएगा, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया और मैं अपर केस में करना चाह रहा था, तो मैंने अपर केस के नाम से एक वेरिएबल बना दिया। डन हो गया। सारा डेटा मेरा किसमें पड़ा हुआ है सर, नेम्स में। तो यानी अब मुझे क्या करना है, सारा डेटा उठाना है, फैच करना है, कोई फिल्टर नहीं लगाना है, फैच करना है। तो मैं क्या यूज करूंगा, सिलेक्ट। मैंने यूज किया सिलेक्ट का मेथड, यूज कर लिया सर। अब उसके बाद जो भी नेम्स में डेटा आ रहा है वो किसी पैरामीटर में तो डालना है। तो मैंने एन यू नाम के नाम से मैंने एक वेरिएबल पैरामीटर बना दिया। फिर मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया। मैंने क्या बोला, नाम में जाओ डॉट, इसका एक मेथड है टू अप टू लोअर, छोटे केस में कन्वर्ट करने के लिए, और टू अपर आपके पास इसके लिए अपर केस में कन्वर्ट करनी। अब मैंने क्या बोला, जो भी नाम आपके पास आ रहे हैं उसको अपर केस में कन्वर्ट करो, किस में डाल दो, अपर केस में। उसके बाद चूंकि दोबारा से फॉर ईच का लूप चलेगा सर, तो मैंने फॉर ईच का लूप चलाया। उसके बाद मैंने क्या बोला, यहां से जो भी अपर केस यानी जो भी डेटा आ रहा है अपर केस वेरिएबल के अंदर वो उठाओ, किसमें डाल दो, आइटम के अंदर। और सी डब्ल्यू प्रिंट कर दो किसको, आइटम को। फाइल को मैंने सेव किया, स्टार्ट किया। यहां पर आप मेरा आउटपुट देख सकते हैं, मेरे जितने भी नाम है वो कैपिटल यानी लेटर में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। देखा आपने, आपने सिंपली डेटा को फैच करना हो, उसको ट्रांसफॉर्म करना हो, आपने फिल्टर करना हो, तो आप मेथड सिंटेक्स का इस्तेमाल करके अपने क्वेरी को शॉर्ट या सिंपल बना सकते हो। कोई सवाल यहां पर किसी का, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए कि मैंने इसमें कोई लाइन लिखी जो आपके समझ में नहीं आ रही। ये क्या चीज है, हाँ, पैरामीटर। ये करता क्या है, देखो नेम्स में जाओ, इस नेम्स में जाओ, सिलेक्ट करो, यानी इससे सारे नाम उठा लिए होंगे, एक एक उठाओ नाम में डालो। और नाम यहां पर क्या हो रहा है, अपर केस में कन्वर्ट हो रहा है। और जब अपर केस में कन्वर्ट हो किस में चले जाता है, इस वेरिएबल अपर केस के अंदर। और यहां पर मैं अपर केस से एक एक करके आइटम को निकाल रहा हूं और यहां पर प्रिंट करवा रहा हूं। डन। एक और एग्जांपल कर लें। अब आते हैं सर असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करने की। इधर देखिएगा, यहां पर मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है जो कि इंटीजर टाइप की है। यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास जो नंबरिंग की जो अरेंजमेंट है वो आगे पीछे हुई है। यहां पर आपको कोई भी जो नंबर्स हैं वो ना असेंडिंग में दिख रहे हैं ना डिसेंडिंग में दिख रहे हैं। अगर आप चाहते हो अपने डेटा पे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर को अप्लाई करो, तो आप ये मेथड सिंटेक्स का इस्तेमाल करके भी कर सकते हो। कैसे, वेरिएबल बनाया मैंने एक सॉर्ट असेंडिंग के नाम से बना दिया। उसके बाद मैंने क्या बोला, सारा डेटा किसमें पड़ा हुआ है, नम्स में। मैंने कहा नम्स में जाओ, डॉट सॉर्ट कर दो, कर दिया सॉर्ट। सॉर्ट का थ्रेड यूज किया। उसके बाद अब सॉर्ट जो भी डेटा आ रहा है उसको किसी पैरामीटर में तो लेना पड़ेगा सर। तो मैंने डेटा वेरिएबल पैरामीटर बना दिया। मैंने कहा डेटा से निकालो, किसमें डाल दो, डेटा में डाल दो। दैट्स इट। उसके बाद हमने यहां पर क्या किया है, सॉरी एक चीज गलत हो गई, सॉर्ट यूज कर दिया। हमने करना था ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय असेंडिंग या ऑर्डर बाय डिसेंडिंग में करना था। हमने ऑर्डर बाय लगाया। और उसके बाद यहां ये देखो, ये भी ये देखो क्या बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ये एक फंक्शन ही बना हुआ है, एक इनॉर्मस फंक्शन। ये देखो आप, फंक, जिसकी पैरामीटर टाइप क्या है, इंटीजर, और रिटर्न टाइप क्या है, वो भी इंटीजर। देख रहे हैं आप। तो यहां पर ऑर्डर बाय कर दो, जो भी डेटा आ रहा है उस डेटा को यहां पर डाल दो, और फिर वो वापस में चलेगा सॉर्ट असेंडिंग में। अब इसको लूप के जरिए निकालना पड़ेगा सर। फॉर ईच का लूप चलाया सर मैंने। मैंने क्या बोला, जो भी डेटा सॉर्ट असेंडिंग में आ रहा है उसको निकाल के किसमें डाल दो, आइटम के अंदर। और यहां पर सी डब्ल्यू किया और यहां पर क्या बोल दिया, आइटम को प्रिंट कर दो। फाइल को मैंने सेव किया, स्टार्ट का बटन प्रेस किया, तो आप यहां देख सकते हैं मेरे तमाम आइटम सॉर्टिंग होकर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा। अच्छा जी, एक और चीज, अच्छा यहां पर अगर आपने ऑर्डर बाय लिखा है तो ऑर्डर बाय असेंडिंग होगा, और अगर आप ऑर्डर बाय डिसेंडिंग करना चाह रहे हैं तो आप ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, डिसेंडिंग करके दिखा दूं तो डिसेंडिंग में कुछ ऐसा हो जाएगा, और असेंडिंग में सिर्फ ऑर्डर बाय का इस्तेमाल किया जाता है। मैं दोनों की क्वेरी लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। ये हो गया असेंडिंग में, और ये हो सॉरी, ये हो गया असेंडिंग में, और ये हो गया डिसेंडिंग में। यहां तक किसी का कोई इशू। मैंने आपको स्टार्ट में पहले फिल्टरिंग करना सिखाई,
फिर मैंने आपको डेटा फैच करके उसको ट्रांसफॉर्म करना सिखाया, एंड देन अभी मैंने आपको डेटा को सॉर्टिंग करना सिखाई कि आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। ये भी बड़ी जबरदस्त चीज है हमारे पास। इसमें बड़ा जबरदस्त हुआ हुआ है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अभी, लेकिन अगर आप बोलते हो तो मैं करा देता हूं। कराऊं उसको? हाँ, कराऊं? देखते करते। यहां पर मैं इस पूरे कोड को ले लेता हूं और स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं सर, और डिबगर भी चालू करेंगे अभी थोड़ी देर में। यहां पर मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है, और से देखो, इस कोड को थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, अलग कर लो। यहां पर मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है फ्रूट्स की, जिसमें आप देखो एप्पल, बनाना, एप्रिकॉट और ब्लूबेरी मौजूद है। यहां तक सब प्रॉब्लम? अब यहां पर मैंने क्या किया, मैं, आपको याद है एसक्यूएल सर्वर में ग्रुप बाय क्यों यूज करते थे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टेबल हुआ करता था जिसमें आपके पास मान लो कराची के रिकॉर्ड थे, और कराची के एम्प्लॉयज हैं, लाहौर के एम्प्लॉयज हैं, या पंजाब के एम्प्लॉयज हैं। तो आप क्या करते थे? लेक्चर आगे। आप वहां पर क्या करते थे, आप कराची के अकॉर्डिंग मेरी सैलरी ग्रुप करके दिखा दो, लाहौर के अकॉर्डिंग मेरी सैलरी ग्रुप करके दिखा दो। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? एसक्यूएल सर्वर में आप ग्रुप बाय यूज करते थे। तो यहां पर भी ग्रुप बाय वैसे ही काम करता है। अब मैंने करना क्या है यहां पर, मैं करना क्या चाह रहा हूं और आपको दिखाना क्या चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास यहां पर क्या हो, यहां पर ग्रुप हो जाए मेरे डेटा के फर्स्ट लेटर के थ्रू, यानी ए वाले ए में आ जाए और बी वाले बी में आ जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी मैंने क्या किया, मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं एक ऐसी क्वेरी लिखना चाह रहा हूं जिसमें मैं अपने लिस्ट के हर एक डेटा के फर्स्ट करेक्टर को उठाऊंगा और उसके अकॉर्डिंग डेटा को ग्रुप करूंगा। सवाल समझ में आया? यानी मैं एप्पल में आया तो एप्पल का फर्स्ट करेक्टर क्या है? अब ये कितने रिकॉर्ड ऐसे जिनमें ए आता है? कितने रिकॉर्ड ऐसे जिनमें ए आता है? तीन कैसे होगा सर? स्टार्ट ऐसे हो रहा है, एप्पल और एप्रिकॉट। अब ऐसे ही मैं दूसरा रिकॉर्ड दे रहा हूं, बी से आता है। तो बी से कौन कौन से आते हैं? बनाना और ब्लूबेरी। तो अब मैं चाह रहा हूं इनको ग्रुप कर दूं। बात समझ में आई? तो अब देखो यहां पर क्या होगा, मैंने क्या लिखा, फ्रूट्स में जाओ, ग्रुप बाय कर दो, कर दिया। एक पैरामीटर बनाया, पैरामीटर से डेटा निकालो, किसमें डाल दो? एफ में। अब हमें किसके अकॉर्डिंग निकाला था? अच्छा, आपको पता है, अगर आपको नहीं पता मैं आपको एक चीज समझा दूं। ये देखो, इसको बंद करो पूरे कोड को। ये तुम्हारे पास पड़ा हुआ है स्ट्रिंग, एक वेरिएबल है स्ट्रिंग के नाम से, नेम पड़ा हुआ है असद। ठीक है, मुझे नेम प्रिंट करूंगा तो क्या आंसर आएगा? जल्दी बोलो। असद। मुझे सिर्फ ये निकाल के दिखाओ, कैसे निकालोगे? आप स्ट्रिंग में इंडेक्स का डेटा निकाल सकते हैं या नहीं? देखो, जीरो लिखा, आओ देखते हैं आता है, नाम नहीं आता। देखा आप? तो यानी इसका मतलब ये है कि मैं स्ट्रिंग में से उसकी जो वैल्यू होती है, करेक्टर होते हैं, वो इंडेक्स पे स्टोर हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं उसके इंडेक्स नंबर से उस डेटा को गेट कर सकता हूं। ये सवाल समझ में आया बेसिक एग्जांपल से? अब आ जाओ वापस उसी एग्जांपल पे जो ऊपर हमने बनाई हुई है। तो यहां पर मैं आता हूं और यहां पर देखिए सर, एक मैंने लिस्ट बनाई और मैंने क्या बोला, फ्रूट्स में जाओ, ग्रुप बाय कर दो। कर दिया ग्रुप बाय। और ग्रुप बाय, जो भी डेटा आ रहा है फ्रूट्स में, उसको एफ में डाल दो। जैसे एग्जांपल एप्पल आ गया, एप्पल में से एप्पल के जीरो इंडेक्स से डेटा निकाल लो। तो क्या निकाला सर? ए निकाल लिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम? किसमें डाल दो? ग्रुप के अंदर। यहां तक बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ो। यहां पर मैंने क्या कि जो भी ग्रुप में आया वो किसमें डाल दिया? ग्रुप में डाल दिया। अब यहां पर मैंने क्या यूज किया, कंसोल डॉट राइट लाइन। यहां पर मैं की प्रिंट करवा रहा हूं। क्या प्रिंट करवा रहा हूं? की। तो मैंने क्या बोला, ग्रुप में जाओ, डॉट की एक प्रॉपर्टी है बाय डिफॉल्ट, तो उसमें क्या कर दी, की को प्रिंट कर दिया। अगर आप ये हटा दो फिलहाल के लिए, तो देखना यहां पर क्या आएगा आंसर। आप देखिएगा यहां पर क्या आएगा। देखा आपने? ये मुश्किल लग रहा है, समझ में नहीं आया? नहीं आया? देखिए, और सुनिएगा, ये आपके पास लिस्ट बनी हुई किसकी? फ्रूट्स की बनी हुई है। अब यहां पर आपने क्या लगाया, ग्रुप बाय का फिल्टर लगा दिया। आपने क्या बोला, जो भी डेटा फ्रूट्स में आ रहा है वो निकाल के किसमें डालो? एफ में। यानी अभी एफ में भी क्या पड़ा हुआ है, एग्जाम्पल एक निकाल लो, क्या आ गया? एप्पल। एप्पल के जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? ए। मैंने अभी बताया ना सर, आप स्ट्रिंग में से किसी एक कैरेक्टर को भी गेट कर सकते हो। तो आपने ए निकाल के किसमें डाल दिया?
ग्रुप के अंदर। फिर आपने लूप चलाया क्योंकि आपके पास एक से ज्यादा वैल्यू गेट हो रही थी, तो आपने क्या बोला, ग्रुप में जाओ, इस ग्रुप में। ये बाय डिफॉल्ट की एक प्रॉपर्टी होती है। तो आपने क्या बोला, की निकाल लो, डॉट की। तो की क्या निकल गया सर आपके पास, ए और बी। यहां पर आपके पास आउटपुट मौजूद है, आप देख सकते हैं। आ गया ए और बी। कोई भी अगर सी से इन होता तो सी भी सी में आएगा। हाँ, सी भी की में आ जाता है, करके देखें, करके देखते हैं सर। बताइए सी से कौन सा फल आता है, कोकोनट। कोकोनट। एक और बताओ, चलो एक ही काफी है। समझ में आ गई बात, डन है सर। अच्छा, यहां तक तो समझ में आ गया सर, हमने की निकाल ली, गुड। मैं अभी हटा रहा हूँ कोकोनट, आप बाद में लगा के चेक कर लेना। अब उसके बाद मैंने क्या किया, दोबारा सुनिएगा। मैंने क्या बोला, एक और दोबारा ग्रुप में गया, डॉट की लिखा तो की उठी। अब मुझे पूरा डेटा उठाना है उसका। तो मैंने दोबारा अंदर लूप चलाया कि भाई की निकाल लिया, तो उस की का डेटा भी तो दिखाओ। तो फॉर ईच का लूप दोबारा चलाया। अब मैंने क्या बोला, जो डेटा, अच्छा अब इसमें क्या आ रहा था, इसमें सिर्फ की नहीं आ रही थी। इसको बंद करो यार, इसको बंद, कॉम्प्लेक्स हो रहा है, थोड़ा आसान करता हूं, ये देखो। आ, एक दफे की है किसको, एफ को ऐसे प्रिंट करूंगा, मैं आपको वो करके दिखा रहा हूं, ग्रुप डायरेक्ट प्रिंट करके दिखा रहा हूं। देखिएगा, ग्रुप प्रिंट करके दिखा रहा हूं मैं आपको, ग्रुप में क्या आ रहा है। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए, आइटम इसमें डाल के देखते हैं सर। ये देखो सर, यहां पर आइटम दिखा, ग्रुपिंग में आ रहा है, देखा आपने। अब यानी अगर मुझे डेटा निकालना है तो मुझे इसके अंदर एक और लूप चलाना पड़ेगा, फॉर ईच का लूप चलाना पड़ेगा। दोबारा फॉर ईच चलाया। अब आइटम से डेटा निकाल के इसमें डाल दिया, आइटम वन में। सी डब्ल्यू, आइटम वन को प्रिंट कर दो, यहां पर क्या आ जाएगा, सारे फल आ गए, सारे फल आ गए सर। अब यहां पर देखिए कि हुआ क्या है, इस वाले में कहानी में क्या हुआ है। ये देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बोला, ग्रुप में जाओ और ग्रुप, यहां पर उसमें ग्रुप डाल दो। अब ग्रुप में की भी मौजूद है और डेटा भी मौजूद है। की तो उठाई उठाई है उसने, मैंने दिखाया सर अभी आपको, सिंपल लूप चला के दिखाया तो उसने पूरा ग्रुप लिख के दिखा दिया। की भी मौजूद है और डेटा भी मौजूद है। तो मैंने क्या बोला, ग्रुप में जाओ, सिर्फ की को उठा लो। तो उसने क्या किया, जो की थी उसको उठा लिया। उसके बाद मैंने दोबारा ग्रुप में गया, क्योंकि मुझे डेटा को निकालना था, डेटा के लिए दोबारा मैंने लूप चलाया। तो मेरा अब जो ग्रुप में आया वो किसमें डाल दो, फ्रूट्स में। और स्पेस क्रिएट कर देना और क्या निकाल देना, जो भी फ्रूट आ रहा है उसको प्रिंट कर देना। अब मैं अगर स्टार्ट करके रन करूंगा तो आउटपुट देखो कुछ ऐसा आएगा। दोबारा से, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी दोबारा देखो। आपने क्या बोला, फ्रूट्स में जाओ, ग्रुप बाय करो। क्या ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग करो, फर्स्ट करेक्टर के अकॉर्डिंग। हर स्ट्रिंग के फर्स्ट करेक्टर के अकॉर्डिंग क्या कर दो, ग्रुप कर दो। तो ए वाले ए से ग्रुप होगा, बी वाले, यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, जितना भी डेटा ग्रुप होगा वो किसमें आ गया, ग्रुप में आ गया। यानी इसका मतलब ये है कि आपके पास ग्रुप में आपके पास कीज भी मौजूद है और उसकी वैल्यू भी मौजूद है। कीज आपने क्या बना दी, ए और बी की बना दी, और आपके पास वैल्यूज यानी एप्पल पर बनाना, एप्रिकॉट और ब्लूबेरी मौजूद है। अब आपने क्या बोला, जो कुछ ग्रुप में है वो किसमें डाल दो, ग्रुप वेरिएबल में डाल दो। यहां तक आप कीज तक पहुंच गए हो। ठीक है, डेटा नहीं निकाल सकते आप, अगर आप यहीं पर सी डब्ल्यू कर दो, ये देखो, तो आप वही देखोगे जो मैं आपको बता रहा हूं, ग्रुप। देखना क्या आंसर आएगा, सिस्टम डॉट लिंक डॉट लुकअप टू प्लस ग्रुपिंग सिस्टम डॉट करेक्टर। करेक्टर भी उठाया, करेक्टर मानी एक सिंगल वर्ड, यानी की बात कर रहा है। और साथ में आपका दो डेटा ग्रुप भी हुए हैं, ये बता रहा है आपको। अब पहला लूप चलाने के बाद आप ग्रुप में डॉट की अगर लिखते हो तो आप सारी कीज निकाल सकते हो, जो उसकी कीज बनी उस डेटा की। देखो ए और बी आ गई, यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले मैंने कीज निकाली, उसके बाद मैंने दोबारा फॉर ईच का लूप चलाया, और मैंने क्या बोला, जो कुछ ग्रुप में आ चुका है उसको दोबारा निकाल के इसमें डाल दो, फ्रूट वेरिएबल में। और उसके बाद फ्रूट में क्या आ चुका होगा, सारे फ्रूट्स आ चुके होंगे। उसके बाद क्या कर दो, फ्रूट को प्रिंट करो। अब क्या होगा, यहां पर पहले की प्रिंट होगी, उसके बाद उस की के रिगार्डिंग जितने फ्रूट होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। फिर ये लूप दोबारा चलेगा, दूसरी की निकालेगा, दूसरी की प्रिंट होगी, और उसके बाद दूसरे फ्रूट्स प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ग्रुप बाय क्लॉज वर्क कर रहा हो। जी, आप लोग देखते हो, इसकी वजह से किया है।
किसकी वजह से? TW सर ग्रुप में जब भी आप इस्तेमाल करते हैं तो की क्रिएट होती है, क्योंकि आप की के थ्रू डेटा को गेट कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पर आपके पास ग्रुप इस तरीके से ग्रुप बाय ऐसे यूज किया जाता है। लेकिन यार ये बहुत ये तब इस्तेमाल होगा जब तुम दो टेबल तुम्हारे पास हो या एक टेबल तुम्हारे पास हो, उसमें तुम चाहते हो कि लाहौर और पंजाब वाले का डेटा दिखा सको इस तरीके से, तब आप वहां पर ग्रुप बाय का क्लॉज इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है। अच्छा यहां पर एक और भी है भाई, ज्वाइंस। यहां पर आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर आप बोलते हैं तो मैं करा देता हूं, नहीं तो आप इसको खुद करना चाहें तो सर कर सकते हैं, कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो आपके पास देखिए एरे बने हुए हैं और लिस्ट है, आप जो भी एरे कह लो लिस्ट कह लो, जो भी आप कहना चाहो, यहाँ पर आप उसमें से डेटा को इजीली यहाँ पर निकाल सकते हो। ये एक आपके पास एरे है जो कि स्कोर वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, एक आपके पास वेरिएबल है जो कि स्टूडेंट में सेव हो रहा है। आपने क्या बोला, मैं देखना चाहता हूं किस बच्चे ने कौन से स्कोर बनाए हैं, तो आपने यहां पर उसको डेटा को फैच कर लिया। चलो मैं कर देता हूं यार, तुम मुझे पता है कॉम्प्लेक्स हो जाओ तुम्हारे लिए, ये इसमें करवा रहा हूं, दूसरे वाले सिंटेक्स में नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, सेम क्वेरीज को मैंने दूसरे सिंटेक्स में कवर किया है। ये देखिए, आइए इसको पढ़ लेते हैं। यहां पर मेरे पास दो एरे हैं, इसमें तो किसी को कोई मसला नहीं है। ये देखिए, एक एरे है, एरे का ऑब्जेक्ट बना के साथ ही वैल्यू डाल दी, जिसमें दो प्रॉपर्टीज है, आईडी के नाम से और नेम के नाम से। आईडी है 1, नाम है असद। आईडी है 2, नाम है अली। ये पूरा एरे किसमें स्टोर हो रहा है? स्टूडेंट में। ऐसे ही एक दूसरा एरे है मेरे पास स्कोर्स के नाम से, हर स्टूडेंट के कितने स्कोर्स हैं। यहां पर फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, दोबारा एरे बनाया, और यहां पर मैंने क्या बोला, स्टूडेंट आईडी नाम प्रॉपर्टी रखी और एक स्कोर। यहां पर ये वाली आईडी मैंने पास कर दी, यानी इस स्टूडेंट वन आईडी वन वन, यानी वन मतलब कौन, असद। असद का कितना स्कोर है, अली का कितना स्कोर है। अब मान लो ये दो टेबल हैं, तुम इमेजिन करो ना एसक्यूएल में इसको, तो ये दो टेबल तुम्हारे पास है। अब तुम चाह रहे सर इन दोनों टेबल का डेटा एक साथ मर्ज करके देखो, तो आप क्या लगाते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट इनर ज्वाइन लगा दो स्कोर्स के टेबल पे ऑन वेयर आईडी बराबर हो इस आईडी की। यही क्वेरी थी सर। अब ये काम तुम चाह रहे हो कि यार मैं लिंक क्वेरी के थ्रू ज्वाइंस कैसे करते हैं, मल्टीपल टेबल्स को आपस में ज्वाइन करके कैसे लेकर आते हैं, तो आप इस तरह करो। यार ये तो अभी मेरे पास सिर्फ लिस्ट, मैं एरे या लिस्ट में करके दिखा रहा हूं, कल को ये तमाम काम तुम डेटाबेस से कर रहे हो। डन, आगे बढ़ो। अब हमने ज्वाइन यूज कैसे करते हैं सर, बड़ा आसान, मेथड सिंटेक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, याद रखना। पहले आपने एक वेरिएबल बना लिया स्टूडेंट स्कोर के नाम से, उसके बाद आपने क्या बोला, स्टूडेंट्स में जाओ, चलेगा, ज्वाइन कर दो। किस टेबल से सर, यहां तक समझ में आता है। उसके बाद कॉमा, अब दोनों टेबल की आईडीज पास होंगी मैच करवाने के लिए। स्टूडेंट में जाओ, लैम्डा एक्सप्रेशन, स्टूडेंट में जाके क्या निकालो, प्रॉपर्टी का नाम क्या था, स्कोर में जाओ, ये नाम तुमने पैरामीटर रखे हुए लैम्डा एक्सप्रेशन में, याद है, भूल गए। स्कोर में जाओ, किससे मैच कर दो, स्टूडेंट आईडी से। दैट्स इट। अब आपको कितने कॉलम का डेटा देखना है, तो आपने कॉलम के नाम यहां लिख दिए, स्टूडेंट और स्कूल का डेटा आपने देखना। डन। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट बनाया, किसके डेटा उठा के दिखाते हैं, स्टूडेंट डॉट नेम का, स्टूडेंट और स्कोर डॉट स्कोर का डेटा। यानी अब आपको ये दो चीजें देगा, नाम और स्कोर। अब आपने सारा डेटा किसमें, स्टूडेंट स्कोर में था, किसमें डाल दिया, एसएस। आपने केवल एसएस में जाओ, नेम प्रिंट कर दो, यहां पर आपने नेम निकाला था, एसएस में जाओ क्या प्रिंट कर दो, स्कोर। आओ देखो कैसा दिखता है। सही है सर, नहीं समझ में आया तो मुझे बता। एक्सप्रेशन प्लस पैरामीटर दो। हाँ बिल्कुल ऐसे सर, क्योंकि स्टूडेंट और स्कोर दोनों निकालने हैं ना। और कोई पैरामीटर है जिसमें हमने ऊपर वैल्यू। सर ये फैच करके लेकर आओ कि आपने इस डेटा से क्या क्या निकाल, इस टेबल से क्या क्या निकालना है। अच्छा इसको और अच्छा मजीद बनाने के लिए तुम पता क्या कर सकते हो, इसको स्पेक्टेड और कॉन्सिलेंट टेबल के फॉर्मेट में दिखा सकते हो। वो तो आता ही होगा, तो वो भी नहीं आता, आता है ना टेबल में प्रिंट करना, कर लोगे। चलो बताओ कैसे करें। राइट क्लिक, मैनेज नेगेट पैकेजेस, उसके बाद ब्राउज, पैकेज का नाम स्पेक्टेड डॉट कॉन्सोल, एंटर, ये आ गया, डाउनलोड, इंस्टॉल कर दिया। मेरे पास डॉट नेट का फ्रेमवर्क वर्जन 4.7.2 यूज हो रहा है। ठीक है, इंस्टॉल कर दिया पैकेज को। जब तक अनइंस्टॉल नहीं आएगा नहीं जाएंगे आगे। एरर आ गया कोई, नहीं एरर तो नहीं आया।
हाँ हो गया मेरे ख्याल से, ये देखो हो गया, अनइंस्टॉल आ गया। अब उसके बाद सबसे पहले इस पैकेज को यूज करने के लिए आपको यूज करना पड़ता है इसका नेम स्पेस। तो ऊपर नेम स्पेस डाल के आओ, यूजिंग स्पेक्ट्रे डॉट कॉन्सोल। डन। उसके बाद अब मुझे एक टेबल बनाना है, तो टेबल क्लास को एक्सेस करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा उसका ऑब्जेक्ट। वेरिएबल टेबल बना दो। टेबल क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, एक वेरिएबल में डालूंगा न्यू टेबल। ये टेबल क्लास के ऑब्जेक्ट को मैंने किसमें डाल दिया, टेबल के वेरिएबल के अंदर। अब आपको कॉलम चाहिए होंगे, तो टेबल डॉट ऐड कॉलम। कॉलम किस किस नाम से चाहिए, नेम और स्कोर। दो कॉलम आ गए सर आपके पास। अब यहां पर आपको डेटा प्रिंट करना है, तो इस लाइन को अभी फिलहाल के लिए स्किप नहीं करते। टेबल डॉट एक रॉ ऐड कर दो, डॉट ऐड रॉ। कर दी रॉ को ऐड। अच्छा रॉ में क्या क्या प्रिंट होगा सर आपके पास, दो चीजें होंगी। अच्छा प्रॉब्लम क्या है, आप देखो ये ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट स्ट्रिंग लेता है अपने पास, ये वेरिएबल को प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, तो डॉलर साइन लगा के देखते हैं इसके साथ हो रहा है। कॉमा, और क्या था, डॉलर, क्या था, एस एस डॉट स्कोर। डन। ये लाइन हटा दी। अब इस टेबल को प्रिंट करने के लिए आप क्या यूज करते हो, एनसी कॉन्सोल डॉट राइट, क्या प्रिंट कर दो, टेबल को प्रिंट कर दो। चला के देखते सर। देखिए टेबुलर फॉर्मेट में आपका डेटा आ गया। डन। तो ज्वाइंस तो मेरे ख्याल से ज्यादा आसान था ग्रुप बाय से, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है इस क्वेरी के अंदर किसी को, नहीं। चलिए, तो आई होप आपको मेथड सिंटेक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने पास, अच्छा एक चीज और रह गई मेथड सिंटेक्स में, एक चीज और रह गई सर, वही पढ़ानी है। फर्स्ट और डिफॉल्ट, ये भी बहुत बहुत ज्यादा यूज होने वाला आपके पास मेथड है सर, फर्स्ट और डिफॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये लिस्ट है, ये लिस्ट में यहां लिख देता हूं, ये लिस्ट आ गई। लिस्ट को देख के कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं होनी चाहिए आपको। यहां पर मैंने इसका नाम रख दिया नंबर्स वन, क्योंकि नंबर्स के नाम से ऑलरेडी पहले से मौजूद है आपका वेरिएबल। अब मुझे क्या करना है, लिस्ट क्या करती है मैं बता दूं आपको सर, ये फर्स्ट क्या करता है वो भी बता देता हूं अभी आपको मैं। यहां पर किया क्या है, यहां पर हमने फर्स्ट का इस्तेमाल किया, याद होगा वहां पर हमने वेयर क्लॉज का इस्तेमाल किया था फिल्टर लगाने के लिए। फर्स्ट क्या करता है, ये बात थोड़ी सी आपने याद रखनी है सर, फर्स्ट और डिफॉल्ट के लिए। फर्स्ट क्या करता है, ऐसे ये आपके पास क्या बनी हुई लिस्ट, एक कलेक्शन। कलेक्शन में से पहला एलिमेंट, कोई भी पहला एलिमेंट हो सकता है, एरे में एलिमेंट्स ही होते हैं ना। कलेक्शन में से कोई भी पहला एलिमेंट जो मैच करता है, ये वो रिटर्न कर देता है। नहीं समझे, जो कंडीशन मैच होती है सर, ट्रू होती है, वो पहला वो रिटर्न कर देता है। लेकिन अगर मैच नहीं होता, तो ये आपको एक्सेप्शन रेज कर देता है, इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन करके कुछ इस तरीके से आती है। मतलब अगर कोई भी एलिमेंट मैच नहीं हो पाता इससे, तो ये आपको एक एक्सेप्शन रेज कर देता है। अब इसको प्रिंट करते सर, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है हमारे पास। CW फर्स्ट इवन, सॉरी गलती हो गई सर, यहां पर नंबर्स वन से नंबर वन था। देखो आंसर क्या आएगा, टू। सिर्फ टू को हटाने तो अच्छा अब ये कह रहा है कि सर टू को हटा दें यहां से और थ्री लगा देते हैं, ठीक है। जो भी पहला एलिमेंट मैच होगा सर वही रिटर्न करेगा। देखिए फोर, मान लो अगर मैं फोर भी हटा दूं तो क्या होगा, कोई मैच करेगा, तो क्या आना चाहिए, कोड फटा। देखो एक्सेप्शन, इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन, देखा आपने। फर्स्ट क्या करता है, कोई भी पहला कलेक्शन में पहला एलिमेंट मैच करता है, ये आपको वो रिटर्न कर देता है। और अगर कोई मैच नहीं करता, तो एक एक्सेप्शन रेज होती है। एक्सेप्शंस क्या होता है अगर आपको नहीं पता बता दूं, वैसे मैं पढ़ाऊंगा ये टॉपिक। एक्सेप्शन बेसिकली एरर्स को कहा जाता है, जो एरर जनरेट होते हैं। तो एरर किस टाइप का जनरेट हुआ है, इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन, सीक्वेंस कंटेन्स नो मैचिंग एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट मैच नहीं हुआ। समझ में आया फर्स्ट क्या काम करता है। अब इसी का दूसरा भाई है फर्स्ट और डिफॉल्ट, इसका नाम कर देते हैं फर्स्ट इवेंट्स। ठीक है, ये क्या करता है, कलेक्शन में जो भी पहला एलिमेंट मैच होता है,
तो वो रिटर्न कर देता है। आपको सर फर्स्ट भी तो यही कर रहा है। लेकिन अगर कोई एलिमेंट मैच नहीं होता और अगर वो वैल्यू टाइप का है तो वो जीरो यानी ट्रू या फॉल्स में आंसर देगा। लेकिन अगर वो रेफरेंस टाइप का तो आंसर नल में देगा। सर पढ़ाया था ना वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप। अगर एक डेटा वैल्यू टाइप का है तो वो आंसर किसमें देगा? जीरो यानी ट्रू या फॉल्स में आंसर दे रहा होगा, और रेफरेंस के अंदर वो नल दे रहा होगा, यानी एक्सेप्शन रेज नहीं करेगा। आओ देखते सर ऐसा होता या नहीं होता। यानी इसको एक्सेप्शन रेज नहीं करनी चाहिए। अच्छा सर ये कोड बार बार फट रहा है, इसको बंद करो। आओ चला के देखते हैं सर। क्या दिखा है सर? जीरो, बिकॉज दिस इज अ वैल्यू टाइप। आंसर क्या आ गया? जीरो। क्या एरर रेज हुआ? तो फर्स्ट और डिफॉल्ट में क्या मसला, क्या क्या डिफरेंस है सर? फर्स्ट जो है वो एक्सेप्शन कर देता है अगर कोई एलिमेंट कंडीशन ना फर्स्ट कैसे कर देता है? हाँ फर्स्ट आपके पास कोई भी कलेक्शन में पहला एलिमेंट मैच करता है वो उसको रिटर्न कर देता है। लेकिन अगर कोई एलिमेंट मैच नहीं करता तो वो एक एक्सेप्शन रेज करता है। उस एक्सेप्शन का नाम क्या है? सिस्टम डॉट इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन। और फर्स्ट और डिफॉल्ट क्या करता है? तो डिफॉल्ट ये करता है कि हमारे पास अगर वैल्यू टाइप का है तो फिर वो हल में आंसर कर देते हैं। रेफरेंस टाइप का है तो नल में आंसर करता है, और अगर वैल्यू टाइप का होता है तो वो जीरो में आपको आंसर दिखा देता है, अगर कोई मैच नहीं करता तो। जी इधर कोई इशू है? जी अच्छा समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो फर्स्ट और डिफॉल्ट हो गया सर। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सर क्वेरी सिंटेक्स पे। मैंने कहा ना ये क्वेरी सिंटेक्स क्या होता है, जो उसमें एसक्यूएल जैसा आपको लगेगा कि यार फ्रॉम का कीवर्ड यूज कर रहे हैं या दूसरा। एक आध एग्जांपल कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा, बाकी आप पढ़ लीजिएगा सर वैसे ही है। मेरे हिसाब से तो आपको अपने प्रोजेक्ट्स में या अपने आने वाले वक्त डॉट नेट में मेथड सिंटेक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो शॉर्ट है और इजी है। ये देखिए भाई, दोबारा से बना रहा हूं। ये एक लिस्ट बनी हुई है आपके पास नंबर्स 2 के नाम से। इसमें किसी को कोई मसला? अभी हम कौन सा फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, कौन सी लिंक क्वेरी यूज कर रहे हैं, कौन सी टाइप? क्वेरी सिंटेक्स। मेथड सिंटेक्स तो हमने पढ़ लिया ना। अभी हम क्या यूज कर रहे हैं? क्वेरी सिंटेक्स। क्वेरी सिंटेक्स किस तरह काम करता है? बिल्कुल एसक्यूएल की तरह, जहां पर फ्रॉम, सिलेक्ट और वेयर के कीवर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। डन। एक क्वेरी लिख के दिखा रहा हूं, बहुत इजी सी। यहां पर आपने क्या करना है देखिएगा, बड़ा आसान है सर। मैंने एक वेरिएबल बनाया इवन नंबर्स के नाम से। सर पूरी क्वेरी, इसको भी अगर हटा दो तो क्वेरी क्वेरी को एक ना एक वेरिएबल में तो स्टोर करोगे ना सर। तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया। अब मैंने क्या बोला? फ्रॉम। यहां पर क्या बोला ये देखिए, यहां आ जाएगा नंबर्स 2 में से जो कुछ है वो निकाल के किसमें डाल दो? एन में। तो यानी एक एक एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 निकल के किसमें आ जाएगा? एन में। वेयर एन को 1 को डिवाइड करो 2 से, आंसर अगर 0 के बराबर है तो उस एन को फेच कर देना, सिलेक्ट करके दिखा देना। 1 बराबर होगा? नहीं। 2 बराबर होगा? हाँ। 2 0 के बराबर, तो आंसर एन में क्या आ जाएगा? 2। ये 2 किसमें जाके सेव हो जाएगा? इवन में। यानी इवन नंबर में भी काफी सारे आंसर्स होंगे। अब इसको सिंपल फॉर ईच का लूप चला के प्रिंट कर दो। फॉर ईच का मैंने लूप चलाया, इवन नंबर से निकाल के इसमें डाल दो आइटम में। CW भैया आइटम को प्रिंट कर दो। फाइल को सेव किया, स्टार्ट किया, आंसर आपकी स्क्रीन पे। ये वही वाला सर, पहली एग्जांपल याद है 2 4 6 वाली की? वही एग्जांपल की है बाय यूजिंग क्वेरी सिंटेक्स। एक और एग्जांपल करा देता हूं, अपर केस और लोअर केस वाली सर। देख लो, कोई मुश्किल नहीं है, आपने पढ़ चुके हो अभी। नेम्स के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, दोबारा से असद अली और बॉब लिखा हुआ आपके सामने। मैंने क्या बोला? नेम से निकाल के इसमें डाल दो, और नेम को सिलेक्ट करके क्या कर दो, और सारा डेटा किसमें डाल दो? अपर नेम्स। लूप चला, अपर नेम से निकाल के इसमें डाल दो नेम में, और नेम को प्रिंट कर दो। आओ स्टार्ट करके देखो। स्टार्ट करें? ये देखिए। क्वेरी हाँ सर, बस यहां पर थोड़ा सा सिंटेक्स एसक्यूएल जैसा आपको जो है ना फील करवाता है, वो आपको थोड़ा C# का फील करवा रहा है। तो दोनों ही तरीके आप अपने कोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंक क्वेरी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप उसको अलग अलग टाइप, अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे तो मेथड सिंटेक्स के थ्रू, चाहो तो क्वेरी सिंटेक्स के थ्रू। ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा बेहतर समझ पा रहे हो, वो अपने पास इस्तेमाल कर लेना। मैं फिर बोलूंगा कि आज ज्यादा इजी और बहुत फास्टेस्ट तरीके से जो वर्क करता है वो मेथड सिंटेक्स है। ठीक है, तो आप मेथड सिंटेक्स यूज करना। इसके अलावा सर बाकी देखिए सारी एग्जांपल मैंने इससे भी करके दिखाई है, जो एग्जांपल उससे करी है। आई होप आप इन तमाम चीजों की प्रैक्टिस कर लोगे, और आपको इसमें भी फर्स्ट और डिफॉल्ट वैसे ही यूज किया है मैंने। तो यहीं पर रखते हैं आज की क्लास को। कोई सवाल, किसी कोई कंफ्यूजन है इस लिंक क्वेरी को लेके? नहीं है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।